बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइकम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम इस साल एनुअल एग्जाम 2023 की आइकम पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को कंप्लीट पेपर प्रिपरेशन करवा रहे हैं तमाम सब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट्स, चाहे आप लाहौर बोर्ड, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप फैसलाबाद बोर्ड, चाहे आप रावलपिंडी बोर्ड, चाहे आप इस्लामाबाद बोर्ड, चाहे आप गुजरात गुजरानवाला लाहौर बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियोस हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। तो हमने पेपर पेयरिंग स्कीम शुरू की हुई है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने क्या किया था, अरिथमेटिक मीन के पोर्शन को बिल्कुल कंप्लीट सोल्व कर लिया है, अनग्रुप डाटा से भी, ग्रुप डाटा से भी, डिस्क्रीट डाटा से भी, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे मोड बाय ग्रुप डाटा। स्टूडेंट्स, कभी भी मोड बाय अनग्रुप डाटा मैं आपको नहीं करवाऊंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मोड बाय अनग्रुप डाटा जो है ना, वो कभी भी नहीं आपको पूछा जाता, वो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो मोड बाय हम करेंगे ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा की पहचान क्या होती है? चलें वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं। ग्रुप डाटा की पहचान है, हमेशा ना एक्स और एफ का कॉलम दिया होगा। एक्स की वैल्यूज हमेशा पेयर्स में होंगी, एफ की वैल्यूज जो है वो सिंपल वैल्यूज होती हैं, वो चाहे पहले बड़ी आ जाए फिर छोटी आ जाए, इस तरह वैल्यूज दी होती हैं। तो देख लेते हैं। एक्स की वैल्यूज देखें 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। एफ की वैल्यूज देखें 5, 2, 1, 10 और 3। ये एफ की वैल्यूज हैं। देख रहे हैं अब एफ की वैल्यूज क्या हुई हैं, चेंज हुई हैं। पहले बड़ी आ रही है, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे छोटी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, डाटा। आपने निकालना है मोड। आपको पता चल गया ये आपके पास ग्रुप डाटा है, तो मोड निकालना है। तो मोड का फार्मूला होता है, मोड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? मोड का फार्मूला होता है एक्स के ऊपर कैप। ये ना, ये मोड का साइन है। जैसे एक्स बार अरिथमेटिक मीन का साइन है, ऐसे एक्स के ऊपर कैप जो है ये मोड का साइन है। तो एक्स के ऊपर कैप इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट डालेंगे एफ एम माइनस एफ वन बटा आगे ब्रैकेट एफ एम माइनस एफ वन ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर ब्रैकेट ओपन एफ एन माइनस एफ टू ब्रैकेट क्लोज और दरमियान में मल्टीप्लाई बाय एच। ये क्या है? ये मोड का फार्मूला। स्टूडेंट्स, आप मोड जिस मर्जी तरह से करते हैं, कंप्लीटली उस चीज को फॉलो मत कीजिएगा, ये फार्मूला यूज करें। इंशाल्लाह ताला आपका कभी भी गलत ये फार्मूला नहीं खिलाया जाएगा। ये भी मोड का एक परफेक्ट फार्मूला है। चाहे आप जिस मर्जी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं तस्वर किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखें, आपको इस डाटा के अंदर, इस फार्मूले के अंदर आपको कितनी चीजें आपने फाइंड आउट करनी है, कितनी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपने एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एफ एम क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ वन क्या होता है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ टू क्या है और एच क्या है, ये तमाम वैल्यूज अगर आपको मिल जाए तो फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फार्मूले में पुट करने से पहले आपने ये देख लेना है, क्या आपको जो डाटा दिया हुआ है, क्या आपको जो डाटा दिया हुआ है, ग्रुप डाटा दिया हुआ, क्या वो इंक्लूसिव सीरीज है या एक्सक्लूसिव सीरीज है। मतलब क्या है, देखो, आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज बताने से पहले ना, सिर्फ आप छोटी सी ये बात को देख लें कि अगर आपकी एक्स की वैल्यूज में पहली रो में दूसरी वैल्यू क्या है, 0 to 5, यानी कि पहली रो में दूसरी वैल्यू 5 है, और दूसरी रो कहां से स्टार्ट हो रही है, क्या 5 से ही स्टार्ट हो रही है। और तीसरी रो देखो, दूसरी रो एंड कहां पे हो रही है, 10 पर। तीसरी रो स्टार्ट कहां से हो रही है, 10 से। तीसरी रो एंड कहां पे हो रही है, 15 पर। और चौथी रो एंड स्टार्ट कहां से हो रही है, 15 से। चौथी रो एंड कहां पे हो रही है, 20 पर। और पांचवी रो स्टार्ट कहां से हो रही है, 25 पर। तो इसका मतलब है ये तमाम चीजें जो है ये सेम है। तो ये यहां पर आपको क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी मोड का क्वेश्चन करना है, आपने सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि आपका डाटा ग्रुप डाटा है। दूसरी चीज आपने ये डिटरमाइन करनी है कि क्या ये मेरी क्लासेस जो है ये बिल्कुल सेम है कि नहीं सेम है। अगर नहीं सेम है तो आपको सी डॉट बी यानी कि क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी। ये नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि अगर ये चीजें सेम ना हो तो आप मोड कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब सेम है ये चीजें, तो फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स को ना क्या करो, पुट करते जाओ। तो फार्मूले की रिक्वायरमेंट के रिलेटेड आपको सबसे पहले एफ एम अगर आपको मिल जाए ना, तो आपको तमाम चीजें मिल सकती हैं। अब एफ एम, सर एफ एम कहां पे मौजूद होता है? एफ एम मौजूद होता है एफ की वैल्यू के अंदर। एफ की कितनी वैल्यूज हैं, 5, 2, 1, 10 और 3। एफ की वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको एफ एम कहते हैं। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10। तो 10 के सामने मैंने लिख दिया एफ एम। अब F1 क्या है, 10 से ऊपर वाली वैल्यू, FM से ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि 10 से ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है, 1, उसको हम कहेंगे F1। मैंने आगे लिख दिया, आप भी लिख दीजिएगा इसी तरह। अब F2 क्या है, सर F2 है 10 से नीचे वाली वैल्यू। 10 से नीचे वाली वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका F2 कहलाएगा। अब आप सोच रहे हो सर अगर फर्ज करो क्वेश्चन के अंदर 10 होती ही हमारी आखिरी रो, इससे नीचे वैल्यू ही मौजूद ना होती, तो सर तब हमारा F2 क्या होगा, तब आपका F2 0 होगा, ठीक है। आई होप सो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब एल और एच आपके दो रह गए हैं। अब एल क्या है,
एफ एम जो है ना, एफ एम के बिल्कुल सामने एक्स की वैल्यू में चले जाओ तो वो कौन सी रो बनती है, वो रो नंबर बनती है 10। आपकी एफ में रो नंबर है 5 2 1, चौथी रो है आपकी ये एफ एम जो है एफ के कॉलम में। और इसके सामने बिल्कुल देखो एक्स के कॉलम में चौथी रो ढूंढो, वो क्या है 15 टू 20। तो 15 आपका क्या होगा, 15 आपका जहां से ये रो स्टार्ट हो रही है 15 आपका होगा एल। एच क्या होगा, एच होगा 15 से बिल्कुल ऊपर देखो, 15 के सामने नहीं, 15 से बिल्कुल ऊपर देखो तो आपको 10 नजर आ रहा है। 15 और 10 में फर्क लो, डिफरेंस लो, ये आपको कोडिंग मेथड में भी सिखाया था। डिफरेंस लो तो वो कितना आता है, 5 का डिफरेंस आता है। तो एच आपका क्या पास क्या हो गया, 5 हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, एफ एम क्या हुआ 10, F1 क्या हुआ 1, F2 क्या हुआ 3, एल क्या हुआ आपके पास 15 और एच आपके पास क्या हुआ 5 हुआ। तो वैल्यूज को पुट करें जरा, देखें जी स्टूडेंट्स, वैल्यू को अगर हम पुट करें तो एल आपके पास है 15 प्लस एफ एम आपके पास कितना है 10, 10 माइनस F1 कितना है 1, 10 माइनस 1, फिर नीचे बट्टा ब्रैकेट ओपन करें, एफ एम आपके पास कितना है 10 माइनस F1 कितना है आपके पास 1, ब्रैकेट को क्लोज की, प्लस 10 एफ एम कितना है आपके पास 10 माइनस F2 आपके पास कितना है वो है 3, ब्रैकेट को क्लोज की और मल्टीप्लाई बाय H आपके पास क्या है 5 है। अब वैल्यूज को माइनस करते जाएं, एल की वैल्यू 15 ऐसे की ऐसी आएगी, 15 प्लस 10 में से 9 माइनस किया, सॉरी 1 माइनस किया तो आपके पास आता है 9, फिर ब्रैकेट डाली मैंने, 10 में से माइनस किया मैंने 1 आया 9, प्लस दरमियान में डाला, फिर 10 में से मैंने माइनस किया 3 तो मेरे पास आता है 7, मल्टीप्लाई बाय 5। अब फिर दोबारा से x के ऊपर कैप इज इक्वल टू 15 प्लस 9, बटे के ऊपर आया 9 और बटे के नीचे क्या है 9 प्लस 7, 9 और 7 को प्लस करें जरा कितना आता है 16, तो 9 बटा 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 आपके पास क्या है h है। अब वो 5 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करना है, ये ऐसा नहीं करना कि आपने 9 को पहले 16 पर डिवाइड करना है, नहीं स्टूडेंट्स, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आता है 45, तो आपके पास आ जाएगा x के ऊपर कैप यानी कि मोड का साइन इज इक्वल टू 15 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 16। तो स्टूडेंट्स आपके पास 45 को डिवाइड 16 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है स्टूडेंट्स आपके पास x के ऊपर कैप मोड का साइन इज इक्वल टू 15 प्लस 45 को डिवाइड किया 16 पे तो 2.8125, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आप क्या करें 15 में इस वैल्यू को ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे वो आएगा 17.8125। अब चौथी रकम 5 या 5 से बड़ी है तो हमेशा एक 17 में एक ऐड कर देंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर ये भी हो सकता है 17.8125, ये भी आंसर हो सकता है, और अगर हम 18 लिख दें तो ये भी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है स्टूडेंट्स मोड को हल करने का तरीका ग्रुप मेथड के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम जिस अगर हमने मोड निकालना है और हमारी ये क्लासेस जो है वो सेम नहीं है, यानी कि हमारी वैल्यूज कैसे हैं 0 से 5, 6 से 10 और 11 से 15 और 16 से 20 और 21 से 25, तो इस सिचुएशन में हमें मोड कैसे निकालना पड़ेगा, ग्रुप डाटा ही है ये। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वो वीडियो को स्किप नहीं करना। और इसके अलावा इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में इनको शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। अब मैं क्या करता हूं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप स्किप भी कर ले हो। अब तक इतना।